बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आज हमारे इस इदारे को 13 साल हो चुके हैं। जिस मकसद, जिस उमंग और जो चाहत थी उसके ऊपर चल रहा है। ये इदारे के अंदर कोई फ़ीस वसूल नहीं की जाती, टोटल फ्री है। चाहे वो तालीम हो कि यूनिफॉर्म हो कि इनका पिक एंड ड्रॉप हो। इस वक्त तकरीबन 140 बच्चे हमारे पास ज़ेर तालीम है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से बच्चे इस तरह के थे, जब वो आए थे तो अपनी माओं के और बाप के गोद में आते थे। अल्हम्दुलिल्लाह वो अब चलने फिरने लगे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी ये सारी कोशिशें कबूल फरमाए और कामयाब फरमाए। ऑक्यूपेशनल थेरेपी जो है डील करती है बच्चों के इमोशनल, फिज़िकल प्लस मेंटल एस्पेक्ट्स पर। यहाँ पर स्कूल में जिस्मानी माजूर बच्चे भी जो होते हैं इन पर भी वर्क किया जाता है। इसमें मोस्टली जो है अपर लिम्ब पर वर्क किया जाता है। बच्चों की फाइन मोटर एक्टिविटीज़ पर, जिनका लिखने में मुश्किल होती है और जिनके हाथ सीधे नहीं होते, उन पर ग्रॉस मोटर एक्टिविटीज़ में वर्क किया जाता है। और इसके अलावा बैलेंसिंग इश्यूज़ होते हैं, बच्चों को खड़े नहीं हो पाते, चल नहीं पाते, तो उन सब पर ऑक्यूपेशनल थेरेपी वर्क करता है। उसके अलावा जो है जिस्मानी ज़हनी माजूर बच्चे जो होते हैं, जैसे हमारे स्कूल में भी हैं, ADHD को हम ले लें, उसके हाइपर एक्टिव बच्चे होते हैं, तो उनकी हाइपर एक्टिविटी को जैसे रिड्यूस करना होता है, उनका सिटिंग टॉलरेंस बढ़ाना होता है। वो बैठ नहीं पाते बच्चे बिल्कुल भी, तो उनको बिठा के वहाँ सिटिंग टॉलरेंस बढ़ाना होता है और एक्टिविटीज़ में उन्हें इंगेज करना होता है। उसके अलावा भी एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग पर मोस्टली ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट वर्क करते हैं। जैसे हमारे पास बच्चे होते हैं जो डिपेंडेंट होते हैं पेरेंट्स पर। डेली लिविंग एक्टिविटीज़ में ब्रशिंग है या ग्रूमिंग है या खाना फीडिंग है, सब कुछ वो पेरेंट्स कर रहे होते हैं, तो उनको बैक टू लाइफ लाना होता है और इंडिपेंडेंटली ये सारे काम करवाने होते हैं वो खुद से, ताकि इतना एबल बनाना होता है कि वो खुद कर सकें ये सारे काम, किसी का मोहताज ना बन सकें। खोलो खोलो दरवाजे पर्दे करो किनारे, खूटे से बंदी है हवा मिल के छुड़ाओ सारे। Let's paint today. We are going to block print. ठीक है? Come on, press it. आ जाओ पतंग लेके अपने ही रंग लेके, आसमां का शामियाना आज हमें है सजाना। क्यों इस कदर हैरान तू, मौसम का है मेहमान तू। ओ दुनिया सजी तेरे लिए, खुद को जरा पहचान तू। तू धूप है झम से बिखर, तू है नदी ओ बेखबर, बह चल कहीं उड़ चल कहीं, दिल खुश जहां तेरी तो मंजिल है वही। फिजियोथेरेपी में हम उन बच्चों को लेते हैं जो ज़हनी तौर पे जब ब्रेन का कोई पार्ट उनका काम नहीं कर रहा, उसकी वजह से उनका जिस्म का वो हिस्सा काम नहीं कर पा रहा होता है, तो हम उसको रीएजुकेट करते हैं, उसको रिहैब करते हैं ताकि वो वर्क करना स्टार्ट कर दे। विद सपोर्ट या विदाउट सपोर्ट करना शुरू कर दे, तो हम उनको व्हील चेयर के थ्रू या हम उनके मसल्स की स्ट्रेचिंग करते हैं, उनकी बैलेंसिंग एक्सरसाइजेस कराते हैं, उनकी कोऑर्डिनेशंस कराते हैं, वॉकर के साथ उनकी वॉक करवाते हैं। और देन अगर उनकी वॉक अच्छी चल जाती है तो हम उसको विदाउट वॉकर पे लाते हैं। उसमें एक जवेरिया बच्ची थी जो बिल्कुल बेड रिडन थी। पहले उसकी ऑन बेड उसकी एक्सरसाइजेस कराई, उसके बाद हमने उसको वॉकर पे लेके आया और उसको हम वॉकर के साथ, अब वो इतनी अच्छी हो गई है कि वो वॉकर पे यहाँ पे करती है और काफ़ी फंक्शंस में उसमें अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करती है। देखो इन्हें ये है ओस की बूंदें, पत्तों की गोद में आसमां से कूदे, अंगड़ाई ले फिर करवट बदल कर, नाजुक से मोती हंस दे फिसल कर, खो न जाए ये तारे ज़मीं पर। ये तो है सर्दी में धूप
की किरणें उतरे जो आंगन को सुनहरा सा करने, मन के अंधेरों को रोशन सा कर दे, ठिठुरती हथेली की रंगत बदल दे, खो न जाए ये तारे जमीन पर। जैसे आँखों की डिबिया में निंदिया और निंदिया में मीठा सा सपना, और सपने में मिल जाए फरिश्ता सा कोई, जैसे रंगों भरी पिचकारी, जैसे तितलियां फूलों की क्यारी, जैसे बिना मतलब का प्यारा रिश्ता हो कोई। ये तो आशा की लहर है, ये तो उम्मीद की सहर है, खुशियों की नहर है, खो न जाए ये तारे ज़मीन पर। मोहम्मद अहमद ज़ैनब स्कूल में पढ़ाई करता हूँ, स्क्रीन पेंटिंग करता हूँ। थैंक यू। हमारे पास ज़ैनब रिहेबिलिटेशन सेंटर में इवनिंग की शिफ्ट में 12 साल से अबव एज के बच्चे काम करते हैं, और इनमें जो है ऑटिस्टिक, डाउन सिंड्रोम और इंटेलेक्चुअल डिसेबल, इसके अलावा हियरिंग डिफेक्ट बच्चे भी हैं। हमारे पास 3 डिपार्टमेंट्स इस वक्त काम कर रहे हैं वोकेशनल इंस्टीट्यूट में। इनमें पहला जो है वोकेशनल स्टिचिंग क्लास है, इसमें बच्चे सिलाई करते हैं, सिलाई सीखते हैं बहुत अच्छे तरीके से। और सेकंड डिपार्टमेंट हमारे पास जो है स्क्रीन पेंटिंग है। थर्ड डिपार्टमेंट हमारे पास जो है वो वीविंग है। इनमें जो है बच्चे काम को सीखते हैं, इन कामों को सीखते हैं, और सीखने के बाद इन कामों को सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से तैयार करते हैं, और तैयार करने के बाद इनको जो है चीज़ बनाई हुई चीज़ें हम लोग मुख्तलिफ़ किस्म के स्टॉल्स लगाते हैं, उनमें सेल करने के लिए जो है इनको रखते हैं। इनका सेलिंग पर्पज़ है, इनकी सब चीज़ें बनवाई जाती हैं, और ये सब चीज़ें जो है इन बच्चों की बनाई हुई चीज़ें इनकी जो अर्निंग का सबब बनती हैं, ताकि ये बच्चे इंडिपेंडेंट हो जाएँ, किसी पर बोझ ना हो, किसी भी लिहाज से बोझ ना बनेंगे। से बह चले जैसे कांच में चूड़ी के टुकड़े, जैसे खिले खिले फूलों के मुखड़े, जैसे जीवन के ये तो सुर है चमन के, खो न जाए तारे जमीन